ये कहानी है एक ऐसी मखलूक की जिसे मिट्टी से बनाया गया, मगर इज्जत आसमानों से भी बुलंद दी गई। ये कहानी है पहली मोहब्बत की, पहली गलती की, पहले आंसुओं की और पहली तौबा की। ये किस्सा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। वक्त का वो लम्हा जब न जमीन पर इंसान था, न शहर, न जबान, न गुनाह, सिर्फ अल्लाह की बादशाही थी। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ थे और आसमानों में खामोशी थी। फिर अचानक अर्श के करीब एक ऐलान हुआ, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हुए, ए अल्लाह, क्या तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी, खून बहाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और यही से शुरू हुई इंसान की दास्तान। अल्लाह ताली ने जमीन की मुख्तलिफ मिट्टी जमा की, कहीं नरम, कहीं सख्त, कहीं सफेद, कहीं सियाह। इसीलिए इंसानों के रंग, मिजाज और तबीयतें मुख्तलिफ हैं। इस मिट्टी से आदम का जिस्म बनाया गया। वो जिस्म जन्नत में रखा गया। फरिश्ते गुजरते, देखते और हैरान होते, मगर एक और भी था जो उस जिस्म को नफरत से देखता था। वो था अबलीस। वो जिस्म के अंदर दाखिल होता और कहता, ये कमजोर मखलूक है, ये अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगी। फिर वो लम्हा आया जिसने पूरी कायनात बदल दी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और अचानक वीरान जिस्म जिंदा हो गया। आंखें खुली, सांस चली, लब हिले। पहला लफ्ज जो आदम अलैहिस्सलाम की जबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते आजिज आ गए, ए अल्लाह, हमें सिर्फ इतना इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बता दिए और इस दिन साबित हुआ इंसान की असल ताकत उसका इल्म है। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते झुक गए, मगर एक खड़ा रहा, अबलीस। उसकी आंखों में आग थी, दिल में गुरूर। वो बोला, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूं। ये पहला तकबीर था। और याद रखो, शैतान को इल्म ने नहीं गिराया, गुरूर ने गिराया था। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू मरदूद है। अबलीस बोला, मैं क़यामत तक इंसान को गुमराह करूंगा। और तब से ये जंग शुरू हुई, हक और बातिल की जंग, इंसान और शैतान की जंग। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। हर तरफ सुकून था, न भूख, न थकन, न खौफ। मगर आदम अलैहिस्सलाम खामोश रहने लगे, तन्हाई महसूस होने लगी। तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने हवा अलैहिस्सलाम को देखा तो पहली बार इंसान ने मोहब्बत को महसूस किया। जन्नत में दोनों साथ रहते थे और अल्लाह ने फरमाया, जो चाहो खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब ना जाना। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। इब्लीस मौका ढूंढ रहा था। वो आया, निर्मी से वसवसे डालने लगा, आदम, क्या मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का दरख्त बताऊं? क्या तुम हमेशा जन्नत में नहीं रहना चाहते? वसवसा आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतर गया और फिर उन्होंने वो फल खा लिया। अचानक सब बदल गया। जन्नत के लिबास उतर गए, शर्म ने घेर लिया, खौफ दिल में उतर गया। पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म ढांपने लगे और पहली बार इंसान ने गुनाह का बोझ महसूस किया। आदम अलैहिस्सलाम रो रहे थे, हवा अलैहिस्सलाम कान पर ही थी, जन्नत की हवाएं भी खामोश थीं। मगर यहां इंसानियत को सबसे बड़ा सबक मिला। गलती इंसान को तबाह नहीं करती, जिद तबाह करती है। शैतान ने गुनाह के बाद तकबर किया, आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह के बाद तौबा की। और यही फर्क शैतान और इंसान में है। आदम अलैहिस्सलाम ने रोते हुए दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने मुआफ न किया तो हम खुसारे में होंगे। अल्लाह की रहमत जोश में आई और आसमानों से आवाज आई, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। लोग समझते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को सजा के तौर पर जमीन पर भेजा गया, मगर हकीकत उससे कहीं बड़ी है। जमीन इंसान की मंजिल थी, जन्नत तरबियत थी। अल्लाह दुनिया में एक ऐसी मखलूक चाहता था जो गिरे, फिर संभले जो रोए, फिर दुआ करे जो गुनाह करे, फिर तौबा करे जो शैतान से लड़े, और आखिरकार जन्नत कमाए। उसी लिए आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया। यहां भूख थी, मेहनत थी, गम थे, जदाइयां थी,
मगर यही दुनिया इंसान के इम्तिहान की जगह बनी। रिवायतों में आता है आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो जन्नत की खुशबू को याद करके रोते थे। हवा अलैहिस्सलाम से जुदाई भी हुई, पहाड़ खामोश थे, हवा उदास थी। ये जमीन पर इंसान के पहले आंसू थे। फिर सालों बाद अल्लाह ने दोनों को दोबारा मिला दिया और इंसानियत का सफर शुरू हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है इंसान कामिल नहीं होता, शैतान हमेशा धोखा देगा, गुरूर सबसे खतरनाक गुनाह है, तौबा कभी देर से नहीं होती, अल्लाह की रहमत गुनाहों से बड़ी है। और सबसे बड़ा सबक, अल्लाह ऐसे बंदे को पसंद करता है जो टूट कर उसकी तरफ पलट आए। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब कभी ना कभी करते हैं, मगर याद रखो अगर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो सकती है तो तुम्हारी भी हो सकती है।